नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल गीता ज्ञान सागर पर। आज के इस खास वीडियो में हम बात करेंगे भगवद गीता के 17 महत्वपूर्ण विचारों पे। भगवद गीता, जो कि एक अनमोल ग्रंथ है, जीवन के हर पहलू को समझने और सही मार्ग पर चलने का तरीका बताती है। चलिए जानते हैं कि इस दिव्य ग्रंथ से हम क्या क्या सीख सकते हैं और ये बातें हमारे जीवन में कैसे काम आ सकती हैं। भगवद गीता का परिचय। भगवद गीता महाभारत के भीष्म पर्व का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद दर्ज है। जब अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने कर्तव्य को लेकर भ्रमित हो गए थे, तब श्री कृष्ण ने उन्हें जीवन और धर्म के गहरे रहस्यों को समझाया। यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि कैसे हम अपने जीवन को सही दिशा में ले जा सकते हैं और अपने कर्मों को धर्म के अनुसार कर सकते हैं। कर्म योग, आत्मकर्म की दिशा। श्री कृष्ण ने कर्म योग के सिद्धांत को स्पष्ट किया। कर्म योग का मतलब है निस्वार्थ कर्म। इसका मतलब है कि हमें अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और मेहनत से करना चाहिए, बिना उनके परिणाम की चिंता किए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, तुम्हारा कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, लेकिन उसके फल पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। इस शिक्षा का मतलब है कि हमें अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, न कि उसकी सफलता या विफलता पर। ज्ञान योग, आत्मज्ञान का मार्ग। ज्ञान योग वह मार्ग है जो हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। इसमें आत्मा की सच्चाई और ब्रह्म के साथ उसके संबंध को समझने की प्रक्रिया शामिल है। श्री कृष्ण ने कहा, मैं ही सच्चाई हूं और सब कुछ मेरी ओर से है। ज्ञान योग के जरिए हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान सकते हैं और ब्रह्म के साथ एकता का अनुभव कर सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन के असली स्वरूप को समझना कितना महत्वपूर्ण है। भक्ति योग, प्रेम और भक्ति का मार्ग। भक्ति योग भक्ति और प्रेम की साधना है। इसमें भगवान के प्रति सच्चे प्रेम और विश्वास की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो भी सच्चे दिल से भक्ति करता है, मैं उसे जानता हूं। यह मार्ग हमें सिखाता है कि भक्ति और प्रेम के माध्यम से हम परमात्मा के साथ गहरा संबंध स्थापित कर सकते हैं। जब हम अपने दिल से भगवान को स्वीकार करते हैं, तो हम जीवन की कठिनाइयों को भी आसानी से पार कर सकते हैं। ध्यान योग, ध्यान और ध्यान की शक्ति। ध्यान योग ध्यान और एकाग्रता की शक्ति को समझाता है। इसमें हमें अपने मन को नियंत्रण में रखने और ध्यान को केंद्रित करने की कला सिखाई जाती है। श्री कृष्ण ने कहा, ध्यान योगी वह है जो अपने मन को नियंत्रण में रखता है और ध्यान में स्थिर रहता है। ध्यान के माध्यम से हम मानसिक शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं। यह हमें जीवन की चुनौतियों से निपटने की शक्ति प्रदान करता है। जीवन की वास्तविकता, सत्य और असत्य। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने जीवन की वास्तविकता को समझाया। उन्होंने कहा कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा वास्तविक अस्तित्व आत्मा है, न कि शरीर। इस ज्ञान से हमें जीवन की अस्थिरता और बदलती परिस्थितियों को स्वीकार करने में मदद मिलती है। आत्मा की अमरता को समझकर हम जीवन के कठिन समय में भी स्थिर रह सकते हैं। धर्म और अधर्म, सही और गलत का निर्णय। धर्म और अधर्म के बीच का अंतर जानना भी भगवद गीता की एक महत्वपूर्ण शिक्षा है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि हमें अपने कर्मों को धर्म के अनुसार करना चाहिए और अधर्म से दूर रहना चाहिए। धर्म का मतलब केवल धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि सही और न्यायपूर्ण तरीके से जीवन जीना है। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलता है, उसे कोई भय नहीं होता। यह शिक्षा हमें अपने जीवन में सही और गलत के बीच अंतर समझने और सही मार्ग पर चलने में मदद करती है। जीवन के उद्देश्य, कर्म और फल। श्री कृष्ण ने जीवन के उद्देश्य को स्पष्ट किया कि हमारा मुख्य उद्देश्य अपने कर्म को सही तरीके से निभाना है, न कि केवल फल की चिंता करना। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। इस दृष्टिकोण से हमें अपने कार्यों में पूर्णता लानी चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम अपने कर्म को सही तरीके से करते हैं, तो फल अपने आप सही होते हैं। इस शिक्षा से हमें अपने जीवन में संतुलन और शांति मिलती है। तनाव और संतुलन, मानसिक शांति की खोज। भगवद गीता हमें मानसिक शांति और संतुलन बनाए रखने की शिक्षा देती है।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि तनाव और चिंता से दूर रहकर हमें अपने मन को स्थिर और शांत रखना चाहिए। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित कर सकता है वह दुनिया में सब कुछ कर सकता है। यह शिक्षा हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने की शक्ति देती है और हमें अपने जीवन में शांति और संतुलन बनाए रखने में मदद करती है। समर्पण और स्वीकार्यता, जीवन की घटनाओं को समझना। समर्पण और स्वीकार्यता का महत्व भी भगवद गीता में बताया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें जीवन की घटनाओं को स्वीकार करना चाहिए और हर स्थिति में समर्पण रखना चाहिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, सब कुछ मेरी मर्जी से होता है, तुम बस अपना कर्तव्य निभाओ। यह दृष्टिकोण हमें जीवन की कठिनाइयों को स्वीकार करने और उनसे सीखने में मदद करता है। जब हम जीवन की घटनाओं को स्वीकार करते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान आसानी से पा सकते हैं। निस्वार्थ सेवा, दूसरों की भलाई का मार्ग। निस्वार्थ सेवा का महत्व भी भगवद गीता में समझाया गया है। श्री कृष्ण ने कहा कि हमें दूसरों की भलाई के लिए काम करना चाहिए, बिना किसी स्वार्थ के। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आत्म संतोष मिलता है और हमारी आत्मा को शांति मिलती है। निस्वार्थ सेवा से हमें अपने जीवन में सच्ची खुशी और संतुष्टि प्राप्त होती है। आध्यात्मिक ज्ञान, आत्मा की सच्चाई। आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब है आत्मा की सच्चाई को जानना और उसे अपने जीवन में अपनाना। श्री कृष्ण ने कहा, आत्मा न तो जन्म लेती है न मरती है। यह ज्ञान हमें जीवन की वास्तविकता को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। जब हम आत्मा की सच्चाई को समझते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। आत्मनिर्भरता, स्वयं पर विश्वास। भगवद गीता हमें आत्मनिर्भर बनने की शिक्षा देती है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हमें स्वयं पर विश्वास रखना चाहिए और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना चाहिए। उन्होंने कहा, तुम्हारे अंदर अनंत शक्तियां हैं, उन्हें पहचानो और अपने कर्मों को सही तरीके से करो। आत्मनिर्भरता हमें जीवन में किसी पर निर्भर नहीं रहने देती और हमें अपनी समस्याओं का समाधान खुद करने की शक्ति देती है। आत्म साक्षात्कार, आत्मा का ज्ञान। आत्म साक्षात्कार का मतलब है आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मा की सच्चाई और उसके ब्रह्म के साथ संबंध को समझाया। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति आत्मा को जान लेता है वह सच्चे सुख और शांति को प्राप्त करता है। आत्म साक्षात्कार हमें जीवन की असली सच्चाई को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद करता है। मोह माया से मुक्ति, जीवन की सच्चाई को जानना। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने मोह माया से मुक्ति पाने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा, यह संसार एक माया जाल है, इससे बाहर निकलो और सच्चाई को जानो। मोह माया से मुक्ति पाने से हमें जीवन की असली सच्चाई को समझने और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है। जब हम मोह माया से मुक्त होते हैं तो हम अपने जीवन में शांति और संतुलन पा सकते हैं। सच्चा सुख, आत्मा की शांति। सच्चा सुख आत्मा की शांति में है। श्री कृष्ण ने कहा, सच्चा सुख वही है जो आत्मा को शांति देता है। यह शिक्षा हमें बताती है कि बाहरी सुख शांति अस्थायी होती है, लेकिन आत्मा की शांति सच्चा सुख देती है। आत्मा की शांति पाने के लिए हमें ध्यान मग्नता और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। जब हम आत्मा की शांति प्राप्त करते हैं तो हमें सच्चा सुख मिलता है। निडरता, जीवन की चुनौतियों का सामना करना। श्री कृष्ण ने अर्जुन को निडरता की शिक्षा दी। उन्होंने कहा, जो व्यक्ति निडर होता है वह जीवन की किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। निडरता हमें आत्मविश्वास और साहस देती है, जिससे हम जीवन की कठिनाइयों को आसानी से पार कर सकते हैं। निडरता का मतलब है अपने भीतर की शक्तियों को पहचानना और अपने कर्मों को निडरता से करना। आज के इस वीडियो में हमने श्री कृष्ण की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का विस्तार से अध्ययन किया। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अमूल्य कला है। इन शिक्षाओं को अपनाकर हम अपने जीवन को अधिक संतुलित, उद्देश्यपूर्ण और शांति भरा बना सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगले वीडियो में हम और भी गहराई से भगवद गीता की शिक्षाओं पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।